अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिyyana व हबीबना व तबीबना व मअवाना व मलजअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना हबीबना उम्मियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाज़रीन महफ़िल, अभी मैंने जिन आयात बय्यिनात की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया वो सूरतुल फ़ातिहा की 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत है, जिसमें खालिक़ कौनैन कि हुजूर बंदा ये अर्ज़ कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ए मौला हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर जिस पर तूने इनाम किया, उस रास्ते पर न चला जिस पर तेरा ग़ज़ब नाज़िल हुआ, या उन लोगों के रास्ते पर न चला जो राह हिदायत से भटक गए। सिरात मुस्तक़ीम के ताल्लुक़ से उलमाए इकराम ने मुख्तलिफ़ मानी बयान फरमाए हैं। एक माना कुरान मजीद है, सिरात मुस्तक़ीम से मुराद, दूसरे माना तौहीद है, तीसरे माना इस्लाम है और चौथे माना अखलाक है, जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। शरीयत इस्लामी में जितने उसूल हैं, जितने अहकामात हैं, उसकी रूह अखलाक है। कोई भी हुक्म शरीयत का, उसमें से अगर अखलाक को निकाल दिया जाए तो वो बेरूह हो जाते हैं, बेजान और नाकारा बन जाते हैं, जिसकी कोई वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में नहीं रहती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर बिलफर्द महाल, ये इंसान की फितरत है, इंसान उस पर काबू नहीं रख सकता, इसीलिए इस्लाम जो भी हुक्म देता है इस्लाम की फितरत के ऐन करीब होता है। हम सब जानते हैं कि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। अगर ऐसा मरहला आ जाए हमारी ज़िंदगी में कि हम नमाज में ठहरे हुए हैं और वुज़ू टूट जाए, ये एक फितरी चीज़ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये हर किसी को ये मरहला लाहिक़ हो सकता है। शरीयत ने उसका भी पास व लिहाज रखा, कहा कि अगर हालत नमाज में हूँ और वुज़ू टूट जाए तो अपने चेहरे पर हाथ रखूँ और वुज़ू खाने की तरफ चले जाओ, वुज़ू मुकम्मल करो और वैसे ही चेहरे पर हाथ रखकर वापस आओ, जहाँ से नमाज छोड़ी थी वहीं से मुकम्मल कर, नमाज पूरी हो जाए। ये उसूल है शरीयत का। लेकिन उलमा इकराम और सूफिया इकराम इरशाद फरमाते हैं, अखलाक का तकाज़ा ये है कि हम अपने चेहरे पर हाथ रखकर वुज़ू खाने की तरफ न जाएं, क्योंकि जब हम चेहरे पर हाथ रखकर पीछे जाएंगे तो पीछे जितनी सफ़ें ठहरी हुई हैं वो सफ़ों को तोड़ते हुए जाना पड़ेगा और न जाने उसमें कितने लोगों की नमाज गारत होगी। तो इसीलिए अखलाक का तकाज़ा ये है कि वुज़ू टूट भी जाए तो वहीं पर ठहर कर नमाज पढ़ लें, सलाम जब पेशमाम साहब फेरेंगे उस वक्त जाएं, वुज़ू बनाएं और आकर अपनी नमाज क़ज़ा कर लें। क़ज़ा का भी शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर आप अदा नहीं कर सके तो क़ज़ा करें, इमाम के साथ नहीं पढ़ सके बाद में अलहदा पढ़ लीजिए, वो भी अदा ही होगी, क़ज़ा नहीं होगी, क्योंकि ज़ोहर के वक्त में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जब ये तोड़कर हम जो जा रहे हैं, ये जो बदअखलाक़ी नज़र आ रही है, तो फिर शरीयत ने हुक्म क्यों दिया? शरीयत का जो हुक्म है वो तो अखलाक पर मबनी होता है। तो सूफिया इकराम इरशाद फरमाते हैं, इसकी भी वजह है। पहली वजह ये, पेशमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इत्तेफाक से उनका वुज़ू टूट गया, अब उन पर अखलाक लाजिम नहीं है, उसूल को अपनाना लाजिम।
क्योंकि वो अगर वैसे ही ठहर कर नमाज पढ़ा देंगे तो पीछे जितने मुख्तदी हजरात हैं उनकी तमाम की तमाम नमाज गारत हो जाएगी। अब इन पर लाजिम है कि उन पर अखलाकी फरीदा ये है कि वो अपने चेहरे पर हाथ रखें, पीछे जब मुड़ेंगे तो सामने मौज़िन साहब होंगे, मौज़िन साहब को वो आगे बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद मौज़िन साहब की जगह पर जो आने वाले पीछे उनको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह वो आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए शरीयत ने हुक्म दिया। दूसरी वजह उलमा इकराम ये बयान फरमाते हैं कि अगर आप पिछली सफ में ठहरे हुए हैं और वुज़ू टूट गया, अब आपको किसी की नमाज तोड़ने का खौफ नहीं है, अब जाइए वुज़ू बनाइए वापस आइए। या ऐसा है कि आखिरी रकत में वुज़ू टूटा है तो अब तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब वुज़ू बना कर आएंगे आप उस वक्त तक तो नमाज पूरी हो जाएगी, तो वुज़ू बनाना बेकार हो जाएगा। तो उस वक्त आप वहीं ठहरे रहें और नमाज मुकम्मल कर लें। नमाज जब पूरी हो जाएगी पेशवाम साहब की, उस वक्त हम जाए वुज़ू बनाए आ जाए। लेकिन चूंकि हम अखलाक के पहलू की तरफ नज़र नहीं रखते, हमारे जहन में ये होता है कि दुनिया को मालूम हो कि मेरे को ये मसला मालूम है, लिहाजा मैं अपने चेहरे पर हाथ रखूँगा और पीछे की तरफ चला जाऊँगा। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई हमसे हाथ पकड़कर पूछ ले, भाई आप चेहरे पर हाथ रखकर पीछे क्यों गए थे, क्या जवाब देंगे? बदअखलाक़ी नहीं होगी। अखलाक इस्लामी तालीमात की रूह है, तो जहाँ जैसा मौका होगा वहाँ पर अखलाक को अपनाया जाएगा, जहाँ पर अखलाक को नहीं उसूल को अपनाना ज़रूरी है वहाँ पर उसूल को अपनाया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मकामात पर इस्लाम में अखलाक को ज़्यादा अहमियत दी गई है। चुनांचे कुरान हकीम एक जगह इरशाद फरमाता है, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने हर उम्मत के लिए एक शरीयत और राह अमल बनाया। अब इस आयत पाक की तफसीर करते हुए उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, हर उम्मत को एक शरीयत दी गई, अलहदा अहकामात दिए गए, उनके जो इबादत का की जो शक्ल थी, जो सूरत थी, सबकी अलहदा अलहदा थी। इसी तरह हलाल और हराम का जो मेयार है सबका अलग अलग था। अल्लाह रब तबारक व तआला उसी तरफ इशारा फरमा रहा है कि हर उम्मत को हमने एक शरीयत दी और एक राह अमल दिया, सबका जुदा गाना है। लेकिन बाज़ ऐसे अहकामात हैं जो मुश्तरक है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जैसे तसव्वुर तौहीद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी उसी की दावत दी, अल्लाह को एक मानो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया और मुरसलीन आए तमाम की एक ही दावत थी, ये दावत मुश्तरक कहलाती है। इसी तरह अखलाक भी तमाम अम्बिया इकराम में मुश्तरक पाई जाती है। हर नबी ने अखलाक की दावत दी है। किसी नबी ने कहा कि गुरूर न करो, तकब्बुर न करो, तकब्बुर से अपनी उम्मत को बचाए। किसी ने कहा कि नाप तोल में कमी न करो, उनको नाप तोल की कमी से बचाए। किसी नबी ने कहा कि अपनी उम्मत को तुम बेहयाई से बचो, अखलाक की तरफ दावत दे रहे हैं, बद अखलाकी से बचा रहे हैं। तो उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, अखलाक वो अहमियत की हामिल चीज़ है जो हर नबी ने अपनी उम्मत को दावत दी है। और अखलाक के बारे में आप कुरान हकीम भी पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला जा बजा अखलाक का जिक्र कर रहा है। चुनांचे खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह तबारक व तआला से सब में ज़्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, हदीस बयान करने में, किताब नाजिल करने में अल्लाह तबारक व तआला की किताब से बढ़कर कौन सच्चाई की किताब नाजिल करने वाला है? हमारा भी अक़ीदा है कि सब में सच्ची किताब अगर कोई है तो वो कुरान हकीम है। लेकिन अमल में आते हैं, जब अखलाक छोड़ देते हैं तो वही एतक़ाद जो हमारा कुरान हकीम पर है वो मुतज़ल्ज़ल हो जाता है। हमारा अक़ीदा ये है कि कुरान हकीम सब में ज़्यादा सच्ची किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही कुरान ये बयान फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह रब तबारक व तआला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी ये बात मुसद्दिक़ा है कि जो जुल्म करता है वो अल्लाह रब तबारक व तआला का महबूब हरगिज़ नहीं बन सकता। चाहे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, हज अदा करे, नेक आमाल बजा लाए, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है, जुल्म करता है, वो अल्लाह रब तबारक व तआला का महबूब नहीं बन सकता। हमारा अक़ीदा है। लेकिन अब दुनिया में देखें हम कितनी जगह जुल्म करते नजर आते हैं। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है,
इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह तबारक व तआला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। हम हर जगह खयानत करते नजर आते। रब कायनात इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह तबारक व तआला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। हमारी ज़िंदगी का शाहिदी कोई ऐसा पहलू है जहाँ पर हम इसराफ नहीं करते। हम एक तरफ मान रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम से ज़्यादा सच्चा कलाम कोई नहीं है, उसमें रत्ती बराबर झूठ तो क्या झूठ का शायबा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम काम जो करते हैं उसके बरअक्स करते हैं। वो क्यों करते हैं? हमने अखलाक की अहमियत को नहीं समझा। अगर अखलाक की अहमियत को समझे होते तो हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते। इसी तरह आप देखें कि इन आयत पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सदाकत का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा सच्ची बात किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा सच्ची किताब किसकी है? लेकिन हम झूठ की तरफ माइल हैं। अक्सर मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि क्रिमिनल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जाकर देखें मुसलमान कसम खा खा कर झूठ बोल रहे हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हमारा अपना हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। जब अदालतों के चक्कर लगते हैं तो पूरा जहन हमारा वहाँ मुतवज्जो हो जाता है, जिसकी वजह से हम औलाद की तरबियत नहीं कर सकते, घर बार को हम बराबर देख नहीं सकते। ये घर का नुकसान अलग है, ईमान का नुकसान अलग है, अखलाकियात का नुकसान एक झूठ की वजह से। हम हैं कि वहाँ पर जाकर कसम खा खा कर झूठ बोल रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि अदालतों का क्या मामला है। आज अगर कोई केस जा रहा है तो केसेस इस कदर ज़्यादा हैं, आज अगर कोई केस जा रहा है तो उसका तस्फिया जो हो रहा है, बाज़ वक्त तो ऐसा होता है कि जो मुकदमा दायर करा वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके बाद तस्फिया हो रहा है। इस कदर केसेस पड़े हुए हैं। अगर मुसलमान सच्चाई को अपना ले, झूठ को छोड़ दे, यकीन जानिए एक 30% मुकदमात अदालतों से निकल जाएंगे और हमारा करोड़ों रुपया बच जाएगा एक सिफत की वजह से, सच्चाई की वजह से। लेकिन हम हैं कि झूठ की तरफ माइल है। ये बदअखलाकी है और अल्लाह तबारक व तआला को बदअखलाकी पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफत बयान कर रहा है कि मुझसे बड़ा सच्चा कौन है? ए इंसान, तुझको तो मैंने खलीफा बनाया है, तो फिर क्यों झूठ की तरफ आमादा होता है? तो हम पर लाजिम है कि जब हम खलीफतुल्लाह कहते हैं, हम अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, तो हम अपने अखलाक की तरफ भी देखें कि हमारा अखलाक कैसा है। जिस वक्त झूठ बोलेंगे, कुरान हकीम कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये दिखने में तो इंसान है लेकिन जानवर से बदतर है, क्योंकि वो खूबियाँ नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला के अखलाक हैं। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है कि वो सच्चा है, तो उसके खलीफा होने के नाते हम पर भी लाजिम है कि हमारे किरदार में, हमारे आमाल में सच्चाई का पहलू गालिब हो। उसी वक्त हम सही माना में अहदेदार बन सकते हैं, अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहलाने। लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ जाती नहीं है। इसी तरह अंबिया इकराम को भी देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को एक सिफत के साथ बयान फरमाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वज़कुर फिल किताबी इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। पढ़ो हज़रत सीना इदरीस अलैहिस्सलाम की सीरत को। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सच्चा नबी बनाया था। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। पढ़ो हज़रत सीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को कि वो सच्चे नबी थे। वज़कुर फिल किताबी इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या। हज़रत सीना इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वादे का सच्चा नबी बनाया था, वादे को सच्चा करने वाला नबी बनाया था। वकाना रसूलन नबिय्या, और वो रसूल भी थे, नबी भी थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो क्या कहने। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे हबीब की किस खूबी को बयान करूँ, वो तो अच्छाइयों का मुजस्सम नमूना है। जिस शोबे हयात में तुम रहबरी हासिल करना चाहते हो, मेरा नबी रोल मॉडल है तुम्हारे। कहीं पर भी चले जाओ, इससे बेहतरीन रोल मॉडल तुमको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर भी रब कायनात ने इबादत का जिक्र नहीं किया, एतिकादात का जिक्र नहीं किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जिक्र किया। तो मालूम होता है कि अखलाक में बड़ी खूबत है। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इरशाद फरमाते, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से सहाबा इकराम इरशाद फरमाते हैं अहसनुन नासी वजहन, ज़ाहिरी शक्ल सूरत में आपसे ज़्यादा हसीन हमने किसी को नहीं देखा। वह अहसनुहु खुलुक़ा, और बातिनी एतबार से भी
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हमने किसी को नहीं देखा। आप ज़ाहिरी तौर पर भी हसीन व जमील और आपके अखलाक भी हसीन व जमील। तो ज़ाहिर और बातिन में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुस्न का पैकर थे। और जब हम ये दावा करते हैं कि हम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हम अपने ज़ाहिर की भी तरफ देखें और बातिन की भी तरफ देखें। ज़ाहिर तो हमारा ये हो चुका है कि हम जब घर को साफ करते हैं तो वो गिलाज़त ले जाकर किसी घर के सामने, दूसरे के घर के सामने डाल देते हैं। क्या इससे उसको तकलीफ नहीं होगी? ये कौन सी सफाई है? ना हमारा ज़ाहिर साफ हो, बातिन की तरफ देखें तो पूरा दिल हमारा तारीफ हो चुका है। हम बज़ाहिर लोगों के सामने बहुत अच्छे चेहरे के साथ मिलते हैं, न जाने कितना बुग़्ज़ इनाद हमारे दिलों में छुपा हुआ है। इसको निकालने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक हम सही मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। तो साहबा इकराम इरशाद फरमाते, अहसनुन्नासी वजहन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से भी सब में ज़्यादा हसीन और जमील, व अहसनुहु खुलुक़ा, और अखलाकी एतबार से भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे हसीन और जमील। पिछली निशित में मैंने बयान किया था अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन, उसकी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं आप जो कट्टर दुश्मन इस्लाम और आपकी चहीती बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने पे ये शख्स आगे आगे था। अंदाज़ा कीजिए, इंसानी फितरत होती है, अपने करीबी रिश्तेदार के ख़िलाफ़ अगर कोई बोले तो गुस्सा आता है, लेकिन कुर्बान जाइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत आलमीनी पर कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फारूक, अल्लाह रब तबारक व तआला ने मुझे दो चीज़ों में इख्तियार दिया है कि मैं इसका नमाज जनाजा पढ़ाऊँ या न पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने पढ़ाने को इंतखाब कर लिया है। उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक का नमूना देखकर अब्दुल्ला इब्ने उबई के रिश्तेदारों में से, उसके कबीले में से 1000 लोग मुसलमान। अखलाक की ये खूबी है। हम 5 वक्त नमाजी बन जाए, तहज्जुद गुजार बन जाए, इससे दूसरे का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। हमारा फ़ायदा ज़रूर है, हम आखिरत में इसका अजर व सवाब पाएंगे। रोज़ा रखने से हमारा ज़ाती फ़ायदा है, लेकिन अखलाक से हमारा ज़ाती फ़ायदा भी है, मुआशरे का भी फ़ायदा है। इसीलिए इस्लाम ने अखलाक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। जब तक हम अखलाक को नहीं अपनाएंगे उस वक्त हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारे अखलाक अगयार के अखलाक का नमूना बन गए हैं। हम कहते ज़रूर हैं कि हम हुजूर की इत्तिबा करने वाले हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रोल मॉडल है, आपका उसवा हसना है, लेकिन अमली ज़िंदगी में देखें, हम जो अखलाक अपनाए हुए हैं वो अगयार भी अपना है। एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम कोई चीज़ खरीदने के लिए दुकान को जाते हैं, कपड़े की दुकान ले लीजिए या सोने की दुकान ले लीजिए, वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है, नो एक्सचेंज नो रिटर्न। यानी आप जो चीज़ खरीद कर ले गए हैं, एक मर्तबा आप उस दुकान से निकल जाएं, उसके बाद आप अगर कहें मेरे को ये मॉडल अच्छा नहीं है, ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, दूसरा डिज़ाइन दीजिए, कीमत वही है, वहाँ लिखा हुआ नो एक्सचेंज, तबादला नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, नो रिटर्न। आप लेकर चले गए, बाद में आपको समझ में आया कि नहीं, मुझको नहीं खरीदना था, वापस चले आए, वहाँ लिखा हुआ है नो रिटर्न, आप वापस नहीं कर सकते। अब देखिए, मुसलमान भी तिजारत कर रहा है, गैर मुस्लिम भी तिजारत कर रहा है। अब पहचान कैसे हो कि ये गैर मुस्लिम है और ये मुस्लिम ताजिर है? मुस्लिम ताजिर की क्या खुसूसियत है जो गैर मुस्लिम में नहीं पाई जाती? तो उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, अगर आपको मालूम करना है कि मुस्लिम ताजिर कौन है और गैर मुस्लिम ताजिर कौन है, तो उसका बुनियादी मेयार ये है कि जो ताजिर बेचने से पहले अखलाक का मुजाहरा करे और बेचने के बाद उसी अखलाक को छोड़ दे, समझ जाइए कि वो गैर मुस्लिम है। मिसाल के तौर पर हम सोना खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर लोग खरीदने से पहले सामने आपको थम्स अप रखते हैं, ठंडा मशरूब पेश करते हैं, चाय पेश करते हैं, आपसे इंतहाई खलीक अंदाज में बातचीत करते हैं। आपने 1.5 लाख का सामान खरीद लिया, घर को आ गए, उसके बाद पता चला कि घर वाले भी वही सामान खरीद के लाए। अब आप वापस करने जा रहे हैं। अब जाइए, वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। अगर आप इसरार करेंगे तो वो मुग़ल्लज़ात बचने पर आ जाएगा।
तू तड़ाक पर आ जाएगा। वही शख्स जो पहले आपके साथ अखलाक के साथ पेश आ रहा था, अब जब बाद में गए आप, तो वही शख्स बदअखलाकी के साथ का मुजाहरा कर रहा है। तो उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, सामान बेचने से पहले जो अखलाक का मुजाहरा करे और सामान बेचने के बाद बदअखलाक हो जाए, वो गैर मुस्लिम ताजिर हो सकता है। फिर मुसलमान ताजिर कौन है? तो उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, जो सामान बेचने से पहले भी अखलाक का मुजाहरा करे और सामान बेचने के बाद भी अखलाक का मुजाहरा करे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, तबरानी ने इसको रिवायत किया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो ताजिर बेची हुई चीज को वापस ले ले, क़यामत में अल्लाह रब तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। एक ही अमल है, एक ही अखलाक है। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला जो शख्स ले गया, गलती हो सकती है उससे। अब हमारी बदअखलाकी की वजह से उसके 1.5 लाख रुपए अटके हुए हैं। अगर हम थोड़ा अखलाक का मुजाहरा करें, लेकिन हम क्या समझते हैं, वो 1.5 लाख जो गए हैं उसमें से 25,000 तो हमारा फायदा है, हमारा रिस्क है। तो रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रिस्क पहुंचाने वाले ये 25,000 नहीं है, रिस्क पहुंचाने वाला तो खालिक़ कायनात है। हमारा ईमान इन 25,000 पर नहीं है, हमारा ईमान तो रब्ब कायनात पर है। अगर रब्ब कायनात के हुक्म पर चलकर हम अखलाकी तौर पर उसको वापस कर दें, यकीन जानिए कि अल्लाह रब्ब तबारक व तआला इस कदर कुदरत वाला है कि वो 25,000 ले तो रहा है, हो सकता है कि वो 25 करोड़ का मालिक बना दे। ये नामुमकिनात नहीं है। वहां पर रब्ब कायनात सिर्फ आजमा रहा है हमको इस दुनिया में कि इन हालात में करते क्या हैं ये लोग। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान ताजिर वो है जो बेची हुई चीज को वापस ले ले, अल्लाह रब्ब तबारक व तआला इसी के सदक़े में मैदान हश्र में उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। और हम जानते हैं कि गुनाह माफ कराना कोई आसान काम नहीं होगा। मैदान हश्र में वालिदैन भी इनकार कर देंगे, एक नेकी दे दीजिए, हमारे पास एक नेकी करनी है, या एक गुनाह ले लीजिए, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। बल्कि कुरान हकीम ने तो यहाँ तक लिखा है कि मैदान हश्र की जो ज़मीन की गर्मी होगी, उस गर्मी से बचने के लिए हामिला खातून अपने पेट के बच्चे को निकालकर उस पर ठहरने की कोशिश करेगी। किस कदर सख्ती का आलम होगा। ऐसे आलम में रब्ब कायनात इरशाद फरमाएगा, कहाँ है वो ताजिर जो मेरे हबीब के हुक्म पर बेची हुई चीज़ को हम वापस ले लिया, लाओ बुलाओ, हम उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करते हैं और बग़ैर हिसाब किताब के उसको जन्नत का मुस्तहिक़ बनाते हैं। किस वजह से मिल रही है? अखलाक की खूबी की वजह से। लेकिन आज हम मुसलमान होने का दावा ज़रूर करते हैं। ये नो एक्सचेंज नो रिटर्न, ये गैर इस्लामी है। नो एक्सचेंज के माना क्या है? आप बदल कर दूसरा भी नहीं देंगे। यानी मैंने एक 1.5 लाख की चीज़ खरीदी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1.5 लाख रुपए वापस कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज़ वापस ले लें, इसी की कीमत की कोई दूसरी चीज़ ले। नो एक्सचेंज लिखा हुआ है। लेकिन रब्ब कायनात की रहमत पर कुर्बान जाइए, रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो लोग गुनाह करते हैं और नदामत के साथ आंसू बहाते हुए मेरी रहमत को निदा देते हुए मेरे बारगाह में आते हैं, मैं उनके गुनाहों को नेकी से तब्दील कर दूंगा। तब्दील तो रब्ब कायनात की सीरत है, उसकी सुन्नत है। रब्ब कायनात की सुन्नत है तब्दील करना, और हम लिखे हुए हैं कि नो एक्सचेंज और नो रिटर्न। रब्ब कायनात का एक नाम है तव्वाब। तव्वाब के माने क्या है? वापिस लेने वाला। इन्नहु कान तव्वाबा, वो वापिस लेने वाला है अपने बंदों को। जो गुनाह कर कर उसकी रहमत को निदा देते हैं, वो फौरी वापिस ले लेता है। तो रब्ब कायनात की सीरत सुन्नत है ये कि वो वापिस लेने वाला है, और हम कह रहे हैं कि नो रिटर्न। तो बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं? ना नो एक्सचेंज का जो तसव्वुर है वो इस्लामी है, ना नो रिटर्न का जो तसव्वुर है वो इस्लामी है। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ताजिरीन ऐसे जहाँ की दुकानों पर जाएं तो ये जली हरूफ में लिखा हुआ होता है। ये इसलिए हो रहा है, हम नकल कर रहे हैं लोगों। हमको इस्लामी जो तिजारत के उसूल हैं उससे वाकिफियत नहीं है। कोई उसूल हो, अखलाक उसमें ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर आपकी दुकान मशहूर हो जाए, मेरी दुकान मशहूर हो जाए पूरे मुआशरे में कि ये एक दुकान है जहाँ गलती से भी अगर हम सामान ले लें तो वो बग़ैर किसी बदअखलाक़ी की वापस ले लेते हैं। हर कोई ग्राहक मेरी दुकान पर, आपकी दुकान पर आएगा या नहीं आएगा? इसी एक अमल पर अमल करें
मुआशरे में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, गैर मुस्लिम भी आएंगे हमारे पास। यही तबलीग इस्लाम की जिम्मेदारी हम पर है। तबलीग इस्लाम की जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम घरों पर जाकर खटका मारें और नमाज के लिए बुलाएं, यही तबलीग इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं, वो तो इस्लाह का काम है। तबलीग इस्लाम की जिम्मेदारी ये है कि इस्लाम की जो खूबियां हैं तालीमात की, वो लोगों से वाकिफियत कराएं। लोगों के जो दिल टूट रहे हैं आज, वो लोगों के दिल को तोड़ने का जो मदावा इस्लामी तालीमात में मौजूद है, उनके सामने पेश करें। भाई आपका दिल नहीं टूटेगा, आप आइए तो सही इस तरह, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हम अमली तौर पर अपना किरदार लोगों के सामने पेश करें। तो ये कब होगा? उसी वक्त होगा जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाक़ा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। हमारा मेयार बिल्कुल अलग है। हमारे पास बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास बंगला हो, गाड़ी हो। हमारे पास बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास सियासी असर और रसूख हो। हमारे पास बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास आला उहदा हो। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी के पास माल और दौलत है लेकिन अखलाक नहीं है, सब में बुरा इंसान है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि किसी के पास सियासी उहदा होगा, असर और रसूख का मालिक होगा, लेकिन अखलाक नहीं होंगे, वो बदतरीन इंसान है। क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। और एक जगह आप इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका, तुम में सब में कामिल ईमान उसी का है जिसके अखलाक अच्छे हैं। ईमान के भी दर्जात होते हैं, तो आखिरी दर्जे पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अखलाक वाला हो। अगर हम किसी को देखें कि अखलाक अच्छे नहीं है तो समझ जाएं कि उसका ईमान भी कमज़ोर है। अगर हम देखें कि उसके अखलाक अच्छे हैं तो समझ जाएं कि उसका ईमान भी पुख्ता है, मजबूत है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका, तुम में ईमान के एतबार से अकमल और कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ आप अखलाक की तालीमात दुनिया को दी, अमली तौर पर बताया, बल्कि सहाबा इकराम को भी ऐसी तरबियत दी है। चुनांचे एक मरतबा एक सहाबी रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया। उसी मजलिस में एक सहाबी और थे, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैंने इनके बच्चे को देखा है, फलाने बाग में वो खेल रहा है। तो सहाबी रसूल ने उनको इत्तला दे दी। अब जब गुमशुदा बच्चे की इत्तला मिली, खबर मिली, तो यकीनन फितरी तौर पर बाप को खुशी होती है, तो वो तेज़ी से पलटे बाप को जाने के लिए। जैसे ही वो जाना चाह रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निदा दी, ए साहबी रुको। जब वो पलटे, कहा, या रसूलल्लाह फरमाइए। तो कहा, जब तुम बाग में पहुंचोगे तो फर्द मसरत से मेरा बेटा कहकर नहीं पुकारना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने कहा, या रसूलल्लाह वो तो मेरा बेटा है, क्यों नहीं कहकर पुकारूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हो सकता है उस बाग में यतीम बच्चे भी खेल रहे हो। अगर तुम मेरा बेटा कहकर पुकारोगे तो यतीम बच्चे पलट के देखेंगे, अगर उनको बाप नजर नहीं आएगा तो उनका दिल टूट जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नमूना ये है। अगर ये अखलाकी नमूने हम दुनिया के सामने पेश करें, यकीन जानिए हर कोई इस्लाम में दाखिल होना पसंद करेगा, इस्लाम पर एतराज़ करना कोई पसंद नहीं करेगा। सब में बड़ी रुकावट गैर मुस्लिम और इस्लाम में हम खुद मुसलमान बने हुए। हमारे अखलाक को देकर, हमारे किरदार को देकर लोग इस्लाम की तरफ आमादा नहीं हो रहे। हम सिर्फ नमाज पढ़ने को, रोजा रखने को, शब मेराज, शब बरात और शब खद्र में जागने को ये इस्लाम समझे हुए हैं। ये हमारे जाती अफ़ाल है। हमारे ऊपर मुआशरे को तब्दीली लाने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, मजहबी जिम्मेदारी है। अगर उसको निभाना है तो ज़रूरी है कि हम अपने अखलाक को पेश करें लोगों के सामने। जब तक अखलाक को हम पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम तवक्को नहीं कर सकते कि गैर मुस्लिम भी इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो जाए। चुनाचे अल्लाह रब तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है, व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फ़ीहा फहक़्क़ अलैहल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। जब हम किसी कौम को हलाक करना चाहते हैं तो हम उसके पैसे वालों को हुक्म देते हैं कि तुम इसराफ ना करो, या दीगर जो अहकामात हैं वो अहकामात देते हैं,
और वो लोग उन अहकामात की नाफरमानी करते हैं और हम उस कौम को तबाह बर्बाद कर देते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो कौम अल्लाह के अहकामात को मानते हुए अखलाकी नमूना दुनिया के सामने पेश नहीं करती, हम उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, हलाक कर देते हैं। हलाक का लफ्ज़ आया है, और हलाक के माना ज़रूरी नहीं है कि इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए। हलाक के माना यह है कि इंसान अखलाकी तौर पर हलाक हो जाए, सियासी तौर पर अपाहिज हो जाए, ये भी हलाक होना है। माशी तौर पर हलाक हो जाए, गुर्बत आ जाए, ये भी हलाक होना है। रूहानी तौर पर हलाक हो जाए, अखलाकी पस्ती आ जाए। हलाक के माना सिर्फ ये नहीं है कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तालीमी तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, सकाफी तौर पर अगर कोई कौम हलाक होती है तो उसकी बुनियादी वजह रब कायनात इरशाद फरमाता है कि उसकी बदअखलाकी है। बदअखलाकी की वजह से हम कौमों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो आज हम अपना जायज़ा लें कि ये जो परेशानियाँ आ रही हैं आज हिंदुस्तान में, देखें सब में ज़्यादा एतराज़ात अगर किसी पर होते हैं तो इस्लाम पर होते हैं या मुसलमानों पर। क्या इस हिंदुस्तान में दिगर अक़वाम मौजूद नहीं है? कितने लोग हैं जो अपने अपने माबूद को मानते हैं, लेकिन सब में ज़्यादा एतराज़ात अगर किसी पर हो रहे हैं तो इस्लाम और मुसलमानों पर। इसका माना यह है कि हम सियासी तौर पर भी हलाक हो गए हैं, माशी तौर पर भी हलाक हो गए हैं, हम अखलाकी तौर पर भी हलाक हो गए हैं, रूहानी तौर पर भी हलाक हो गए हैं। और ये हलाकत तब आती है जब अखलाक का दामन हम छोड़ देते हैं। तो ये जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की हम जो दुआ कर रहे हैं, उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद अखलाक हसना है। जब इंसान अखलाक हसना पर अमल पैरा हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न कर देगा। यानी जो लोग अखलाक के दायरे में आ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर इनाम नाजिल फरमाता है और उन पर गज़ब नाजिल नहीं फरमाता और उनको गुमराही के दलदल में धंसने नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मिजाज को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।